तो आप लोग अभी उधर नहीं देखोगे, आप लोग किधर देखोगे, सामने देखोगे, ठीक है। मराठीत घ्या. तर तुम्ही इकडे नाही पाहायचं, समोर पाहायचं, बोर्डकडे स्क्रीनवरती पाहायचं, ठीक आहे. तर मागच्या क्लासमध्ये आपण काय डिस्कस केलं होतं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आणि त्याचे क्वेश्चन्स, बरोबर आहे. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे की ज्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आहेत त्यांच्याबद्दल डिस्कस करायचे आहे. ह्या प्रोसेसेस वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत, त्याची लिस्ट पण मी इथं तुमच्या समोर आता दाखवणार आहे. आणि त्यातली पहिली प्रोसेस आपण आजच्या क्लासमध्ये डिस्कस करू, त्याच्यावरचे क्वेश्चन सुद्धा आजच आपल्याला घ्यायचे आहेत. बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला माहित आहे की आपण बघतो की थर्मोडायनामिक्स सिस्टीम जेव्हा स्टेट चेंज करते, उदाहरणार्थ मी समजा तुम्हाला म्हटलं की एक पीव्ही ग्राफ आहे माझ्याकडे, काय माझ्याकडे एखादा पीव्ही ग्राफ, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम ग्राफ, आणि ही एखादी स्टेट आहे, लेट्स से सिस्टीम स्टेट ए वरती है सध्या, त्यावेळेस त्या सिस्टीमचे काहीतरी पॅरामीटर असतील. लेट्स से जब वो स्टेट ए पे है तो उसका इनिशियल प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1 और शायद टेम्परेचर होगा T1. और वो अब स्टेट ए से स्टेट बी गई है, सिस्टम कहां से कहा गई है, स्टेट ए से स्टेट बी. अब स्टेट बी पे उसके जो पैरामीटर है वो वैरी हो गए हैं, चेंज हुए हैं. हो सकता है उसका प्रेशर P1 से कितना हो गया हो, P2, वॉल्यूम भी चेंज हुआ हो, कितना हुआ होगा V2, और इट माइट बी पॉसिबल कि उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ. तो मैं यहां के पैरामीटर लेता हूं P2, V2 एंड T2. अरे बरोबर आएगा, ओके. अब स्टेट ए से स्टेट बी सिस्टम को अगर जाना है तो सिस्टम के पास न्यूमरस पाथ अवेलेबल है, खूप सारा रस्ते तिच्याकडे ऑप्शन्स मध्ये आहेत की ते कोणत्याही रस्त्याने जाऊ शकते. जैसे मान लो मैंने सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी लेके गया इस रास्ते से, जस्ट मिनट, स्टेट ए से स्टेट बी इस रास्ते से लेके गया, तो इसमें हुआ क्या कि सिस्टम पहले ए से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं सी नाम देता हूं अभी का, तो ए टू सी देखो प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुई है कि सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट. और जब सी टू बी गए हैं हम सिस्टम को लेके तो उस दौरान क्या कांस्टेंट रहा है, प्रेशर. मैं ए से बी जाने का रास्ता ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मान लो मैं ए से बी गया इस रास्ते से, तो इस रास्ते में क्या हुआ देखो, इस रास्ते में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और बी तक पहुंच रहा है. ये भी एक तरीका है. या फिर कोई भी तरीका, मी असा इकडून असा इथे येऊ शकतो, आप समझ रहे हो क्या. तो ए से बी जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एडजेक्टिव प्रोसेस के सामने लगा दिए और धीरे धीरे उन प्रोसेस के बारे में आप पढ़ेंगे. तो जो लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो ये है. हम टोटल 5 प्रोसेसेस इस चैप्टर में कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली जो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस. आफ्टर दैट आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड लास्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ये जनरल प्रोसेस है. क्या है ये, जनरल प्रोसेस. और ये जनरल प्रोसेस की एक स्पेशल केसेस ये ऊपर वाली प्रोसेस है. त्याच्या स्पेशल केस जर आपण अप्लाय केली, टर्म्स अँड कंडिशन अप्लाय केल्या तर हिच्याच्या अलग अलग टाइप्स है असं म्हटलं तरी चालते. तो आज के इस क्लास में हम जिस प्रोसेस की बात करेंगे उस प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसो ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, सेम. तो आइसोकोरिक का मतलब होता है कि इस प्रोसेस के दौरान हम कांस्टेंट रखने वाले हैं किस चीज को, वॉल्यूम को. तो अशी प्रोसेस ज्या प्रोसेस मध्ये सिस्टम स्टेट 1 वरून स्टेट 2 वरती जाईल पण वॉल्यूम कसा राहील, कांस्टेंट. असं पॉसिबल आहे का, सिस्टम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाएगी लेकिन पिस्टन नहीं मूव होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए ना. तो चलिए आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस आज के क्लास में, ठीक है. आइसोकोरिक, उसका और एक नाम है हमारे पास क्या, आइसोमेट्रिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस. कैसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में बच्चा क्या कांस्टेंट रहता है, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. बाकी जो पैरामीटर है जैसे मेनली प्रेशर और टेम्परेचर ये वैरी होंगे लेकिन वॉल्यूम वैरी नहीं होगा. सो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which volume does not change with time, है ना. वॉल्यूम does not change or volume remains constant is called as what is that, आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है.
तो बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज डेल्टा वी है वो कितना रहेगा, जीरो। तो किसी प्रोसेस के अंदर अगर डेल्टा वी जीरो है तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इस प्रोसेस के दौरान होने वाला वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग अब तक के यही है कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम होगी, ये मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये स्टेट 1 पे सिस्टम है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो पिस्टन मूव नहीं होगा, और पिस्टन मूव नहीं होगा तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। मैथमेटिकली देखिए तो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज वी आई टू वी अप और इनटू क्या रहेगा, पी डीवी। तो भाई साहब अगर चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ही क्या है, जीरो है, तो हम वर्क डन को क्या लेंगे, जीरो। तो ध्यान रखना डेल्टा वी जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है, कौन सी प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। चार चीजें हैं जो मेनली हर प्रोसेस में मैं फोकस करूंगा। पहली कि इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन कितना होता है, इस प्रोसेस के अंदर मुझे कितना हीट मैं सप्लाई करूंगा, मतलब क्यू का फार्मूला, डब्ल्यू का फार्मूला। साथ ही साथ में इस प्रोसेस के अंदर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाऊंगा, तो वो कैसी बनेगी, समझ रहे हो, उसकी एक डेफिनेशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे पैरामीटर ध्यान रखना। तो आपको वर्क डन तो मिल गया, कितना हो गया, जीरो। तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। अब मैं प्लॉट करने जा रहा हूं इस प्रोसेस के अंदर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। क्या प्लॉट करने जा रहा हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये P और ये क्या है इधर V। तो जो ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, समझ रहे क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट। मान लीजिए मैंने ये स्टेट 1 ली, स्टेट 1 से स्टेट 2 में सिस्टम को लेके गया, दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2। तो वॉल्यूम यहां पे P1 था, सॉरी प्रेशर यहां पे P1 था और यहां पे प्रेशर क्या है, P2। तो प्रेशर P1 से P2 इंक्रीज हुआ है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वी ऑल नो दैट पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। अगर बात आइसोकोरिक प्रोसेस की हो रही है, किसकी बात हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। यन नंबर ऑफ मोल जो सिस्टम में लिया है वो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी कर रहा है। उसके बाद में आर भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये टोटल हो गए कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से। दैट मीन अगर टेम्परेचर इंक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो आप यहां पे देख सकते हो कि स्टेट 1 से स्टेट 2 सिस्टम गई है, एरो डिसाइड कर रहा है 1 to 2 गए हो, तो क्या इंक्रीज हुआ है, प्रेशर। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, इंक्रीज। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब जो डेल्टा टी होगा इट विल बी पॉजिटिव, डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तुम बोलेंगे सर तुमने ये साइन क्यों निकाले, भाई मैं हर प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने वाला हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं होने वाला। तो वर्क डन जीरो हो गया तो Q किसके बराबर आएगा, डेल्टा U के। तो अगर मैंने क्या किया, सिस्टम का टेम्परेचर यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी राइज हुई है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, पॉजिटिव। तो Q यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। Q पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहां पे क्लियर हो गया बच्चों कि जो हीट है वो सिस्टम ने क्या की होगी, एक्सेप्ट। तो यहां पे हीट इज एक्सेप्टेड बाय अ सिस्टम। ये जो अब तक के आपको मतलब थ्योरेटिकली पता था यहां पे प्रूव भी हो गया, समझ रहे हो। अगर यही ग्राफ मैं थोड़ा सा रिवर्स निकाल दूं, जैसे मान लो मैंने ये लिया, इधर लिया प्रेशर, इधर लिया वॉल्यूम और ग्राफ एज इट इज, बस ये ऐसे बनाया, बस ये है अब स्टेट 1 और ये है स्टेट 2। अब 1 to 2 आया है तो इनिशियली प्रेशर क्या था, P1, बाद में प्रेशर क्या था, P2। वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो इस प्रोसेस के बताओ कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। वॉल्यूम दिख रहा है ना, चेंज नहीं हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर तुमने क्या किया है, डिक्रीज। इनिशियली प्रेशर ज्यादा मतलब टेम्परेचर क्या था सिस्टम का, ज्यादा। तो धीरे धीरे जब तुम आए तो प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर फॉल हुआ इस केस में। दैट मींस डेल्टा टी कैसा आएगा, निगेटिव।
अरे किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बदलना है और उस सिस्टम में से हीट को निकालोगे तो ही प्रेशर फॉल होगा, तो ही टेम्परेचर फॉल होगा ना। तो हीट को निकाल रहे मतलब हीट का यूनिट क्या आना चाहिए, निगेटिव, जो कि यहाँ पे प्रूव होगा। दैट मींस डेल्टा टी निगेटिव है तो डेल्टा यू भी कैसा आएगा, निगेटिव। तो अगर डेल्टा यू निगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो दोबारा से क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास डेल्टा यू का साइन यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो क्यू का साइन भी क्या रहेगा, निगेटिव, विच इंडिकेट्स दैट क्यू इज रिजेक्टेड बाय अ सिस्टम। बात समझ में आ रही क्या? तो जब भी किसी सिस्टम से हीट निकालेंगे तो साइन निगेटिव आता है, ये भी यहां से क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, तो देखो अब तक के हमने आइसोकोरिक में क्या क्या देखा भाई। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अगर पीवी ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रेशर एक्सिस को, और वी पे उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। क्यू का साइन पॉजिटिव निगेटिव भी हमने यहां से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो, मान लो आपने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, तो Q का एक फॉर्मूला होता है दैट इज एन सी डेल्टा टी। क्या ये फॉर्मूला पता है आपको, जिसमें C क्या होती है, C क्या होती है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम जो सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस कर रहे हैं। दैट मींस ये जो C होगा ये कौन सा होगा, CV, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमको मिल गया। दूसरा मुझे पता है कि डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U होता है डेल्टा U होता है F/2, दैट इज एन आर डेल्टा टी। हाँ या ना, यस। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास है जो कि जनरल इक्वेशन है हमारे फिजिक्स के अंदर। अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो वो कहता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन आइसोकोरिक के लिए W तो क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब आइसोकोरिक के लिए Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू। तो Q की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, एन CV डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू क्या पुट करूं, F/2 एन आर डेल्टा टी। जो जो चीजें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दूं, तो डेल्टा टी कैंसल, उसके बाद में यन यन कैंसल। तो बताओ सीवी का वैल्यू क्या आया, F/2R। अगर आपको याद नहीं होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने सीवी का एक फॉर्मूला बताया तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, CV इज इक्वल टू F/2R। उस टाइम पे मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया था कि ये आया कैसे, तो आपको समझ में आया वो आया कैसे। ये मतलब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये जो इतना थ्योरी में बकबक कर रहा हूं ये खाली प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपको हेल्प करेगा, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ये लिंक जोड़ रहे हैं हम लोग। तो सीवी का भी फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है सबको? ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आइसोकोरिक प्रोसेस जब भी हो रही है जो कंटेनर तुमने लिया है वो एक क्लोज रिजिड कंटेनर होता है, क्योंकि पिस्टन उसमें मूव नहीं हो रहा है, पिस्टन रिजिड है, रुका हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसलिए तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। दूसरा पॉइंट, वर्क डन क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, जीरो, वर्क डन जीरो होता है। तीसरा, जो Q जो तुमने सप्लाई किया है या निकाला है सिस्टम से एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन CV डेल्टा टी। और साथ ही साथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है जो इक्वेट करने के बाद CV तुमको क्या मिलता है, F/2 टाइम्स ऑफ R। ये सारे की पॉइंट्स आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ध्यान में रखने हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का रहा तो थ्योरी का नोट्स आपको हैंड रिटन मैंने ऐप पे डाल दिया है, आपको वहां से डेफिनेशन और किस तरीके से मैंने एक पेज पे, एक सिंगल पेज पे इसका पूरा थ्योरी डाल दिया है। बोर्ड में आया तो वैसे लिखना पड़ेगा, और ये मैंने सारे की पॉइंट्स MCQ के लिए बता दिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द आंसर। फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस AB। जब सिस्टम A से कहा गई है B गई है तो कितना वर्क हुआ होगा। तो इमीडिएटली जब आपने इस डायग्राम को देखा तो आपके माइंड में बैठा हुआ है एरिया अंडर द कर्व, ये होता है वर्क डन। मतलब आप इमीडिएटली इस एरिया को कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे, या तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर इसको आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और एरिया निकालेंगे। लेकिन ये गलत होगा। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। हम लोग जो एरिया निकाल रहे थे वो पीवी ग्राफ में निकाल रहे थे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड हो ध्यान रहे कि y पे कौन है, x पे कौन है। y एक्सिस पे यहाँ पे प्रेशर और x पे
टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए आपको वर्क निकालने के लिए ये नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करके वर्क मिलने वाला नहीं है। तो क्या आप देखेंगे कि वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, ए टू बी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। ये क्लियर है कि ए टू बी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। तो जब जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा एट मींस वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी जीरो, यानी कि वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो करेक्ट आंसर विल बी जीरो। वहां पे एरिया कैलकुलेट करके आंसर मिलने वाला नहीं है, या निकालेंगे भी तो क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि हमें पी के साथ में इधर वर्सेस में कौन दिया हुआ है, टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम होता तो एरिया अंडर द कर्व निकालते। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या है प्रश्न, देखो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 20 आर हीट इज सप्लाइड टू 2 मोल गैस। ठीक है, क्या है हमारे पास, 20 आर हीट, मतलब Q इज इक्वल्स टू 20 आर इज सप्लाइड टू 2 मोल गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, 50 माइनस 20, यानी कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर इज, मैं लिख लेता हूं, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। विंडो लाउंगे बढ़ते, दैट इज डेल टी। तो अगर केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में भी कितना आएगा, 30 केल्विन। इवन दो ये डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कर रहे हैं, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, ये तो बताया हम लोगों को। तो 30 डिग्री सेल्सियस और ये 30 केल्विन, इधर चेंज केल्विन में भी सेम ही रहेगा। अब पूछ रहा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कौन, C, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला पता है तुमको, Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। तो सारी वैल्यू पता है, Q की वैल्यू कितनी है, 20 R, N की वैल्यू कितनी है, 2, CV आपको निकालना है, एंड डेल्टा T आपके पास कितना है, 30। तो इट विल बी 20 R इज इक्वल टू 30 टू जा 60 इंटू CV। तो निकालना है CV, तो इट विल बी 20 अपॉन 60 टाइम्स ऑफ R, तो इट विल बी 1/3 R। तो CV की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/3 टाइम्स ऑफ R, या सीधा R/3। करते का, अगदी सोपा प्रश्न है। पुढचा प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवरती ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, देखो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ, लास्ट क्वेश्चन में वो अमाउंट भी नहीं दिया था ना अपने को मोल्स में, तो टेम्परेचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ अ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हैं, N इज इक्वल्स टू 10 मोल्स, ठीक है, ऑफ अ गैस which was held at constant volume was changed from 80 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा हुआ 120 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया वो, 40 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 40 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। ओके, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी 160 जूल। तो आपको जो इंटरनल एनर्जी का चेंज दिखा वो मिला 160 जूल। द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, और आपको पूछा है कि CV कितना होगा। चलो अब इसको कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब तुम्हारे पास CV पूछा हुआ है और बाकी सारी चीजें पता है ना। तो Q इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, NCV डेल्टा T, ठीक है। तो N की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास, 10, CV की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, वो तुम्हें निकालनी है। डेल्टा T कितना है तुम्हारे पास, 40, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, Q। और इस केस में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, Q ही डेल्टा U के बराबर होता है। तो बेसिकली वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होगा इधर, डेल्टा U। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 10 इंटू CV इंटू 40। अरे हाँ या ना, क्योंकि वर्क डन इसमें क्या हुआ है, 0। तो अब डेल्टा U की भी वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा U कितना होगा, दिल्ला तो 160 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 400 और इंटू क्या होगा, CV। तो CV इज इक्वल्स टू 160 अपॉन में क्या आ जाएगा, 400, ये कैंसल, 4 4 जा 16, ऊपर रहेगा 4, नीचे रहेगा 10, तो CV विल बी इक्वल्स टू 0.4, और यूनिट क्या है इसका, 0.4 आएगा, जूल पर केल्विन। ऑप्शन
क्या रहेगा इसमें? सी, सॉरी डी। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक आहे, लक्षात आलं का तुमच्या? तर फक्त आता हा जो क्वेश्चन है हा एकदा क्रॉस चेक करून घ्यायचा, याला कसं करायचं आहे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके, तो जो आयसोकोरिक प्रोसेस है इसको यहीं पे रोकते हैं। याचे क्वेश्चन तुमच्या डीपीपी मध्ये दिलेले आहेत, ते बनवायचा प्रयत्न करायचा, ठीक आहे। आणि मी डीपीपी आज तुम्हाला डाऊट वगैरे विचारायला सांगितले होते, केले का घरी सॉल्व?